नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, रात के 10 बजने को हैं और इस वक्त भी देश के तमाम बड़े महानगरों में रोज कमाने, खाने और घर चलाने के लिए अपना गांव छोड़कर आए मजदूर अब अपने गांव वापस जाने के लिए सड़क पर चल रहे होंगे। पैदल, गोद में बच्चा होगा, कंधे पर बिटिया होगी या फिर मां की उंगली पकड़कर बच्चे चल रहे होंगे। कोई 200, कोई 500, कोई 700 किलोमीटर चल चुका होगा। सरकारें कह रही हैं कि हमने ट्रेन चला दी, बस चला दी, लेकिन सच्चाई यह है कि लाखों मजदूरों को क्या मदद मिली। करोड़ों मजदूर जान हथेली पर लेकर लौट रहे हैं। इसीलिए आज हम कह रहे हैं, लाचार मजदूर की यही पहचान, गोद में बच्चा, हाथ में प्राण। आज की रिपोर्ट देखिए। सरकारों को सही नीति बनाने की दिशा दिखाने के लिए जोरदार घंटी बजाइए। छह महीने का अबोध बच्चा एकटक कैमरे को देखता हुआ मानो पूछ रहा हो, कहां है संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत मिला हुआ मेरा अधिकार? कहां है भारत के संविधान से मिला वो अधिकार जो बच्चों को स्वतंत्र गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर, सुविधाएं देने की बात करता है? मां ने क्या इसलिए काला टीका माथे पर लगा दिया ताकि लॉकडाउन की अधूरी नीतियों से पैदा हुए हालात की बुरी नजर न लगे? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने वाले देश की बच्ची रात के 11 बजे पिता के कंधे पर ऊँघते हुए पूछती है। सड़क किनारे पापा के बैग पर निढाल होकर लेटा बच्चा माँ के पल्लू की हवा में अपने पैरों की थकान को कम करते हुए पूछता है कि देश के संविधान में अनुच्छेद 24 बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा देता है, तो क्यों हमारे माता पिता हम बच्चों को 500-700 किलोमीटर दूर हाथ पकड़कर खींचते हुए, कंधे पर बैठा कर ले जाते हुए गांव जाने को पैदल मजबूर हुए? कदम बढ़ रहे हैं शहर से गांव की तरफ मजदूर मम्मी पापा के, और उन्हीं मजबूरी के उन्हीं कदमों से नन्हे पैर डग भरकर बढ़ने को लाचार हैं। सबको मजदूरों का पैदल चलना दिख रहा है, सबको श्रमिकों के बच्चों की परेशानी दिख रही है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो है मानसिक पीड़ा। रोज कमाकर घर चलाने वाले ये लोग अपना गांव छोड़कर बच्चों को बड़ा आदमी बनाने शहर आए थे। अब ये सैकड़ों किलोमीटर दूर उन्हीं गांव में पैदल अपने बच्चों के साथ लौट रहे हैं, जहां ये क्या करेंगे कुछ पता नहीं। पलायन की बेबसी और अंतहीन दर्द के बीच मासूमियत से भरी इस तस्वीर को आप देखिए। सिर्फ 6 महीने की उम्र, जिसमें बच्चा या तो रोना जानता है या बिना बात खिलखिलाना। 6 महीने का ये मासूम क्या जाने कोरोना क्या बला है, कोरोना का खतरा क्या है, लॉकडाउन क्या है, लॉकडाउन में गरीब माता पिता की मजबूरी और दर्द क्या है। ये बस एकटक कैमरे को देखता है। जिन पैरों पर अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, उन पर जैसे तैसे संभलते अपनी मासूम नजरों से शायद कुछ जानने समझने की कोशिश करता है। अब इसे देखकर क्या कहूं मैं? मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं तो नहीं कह सकता और मैं इसकी कहानी बयान नहीं कर सकता। ये कितने साल का बच्चा है दीदी? 6 महीना का। हाँ? 6 महीना का। 6 महीने का। इसको लेके कितना पैदल चले हुआ? बहुत ज्यादा चले, 4 दिन से पहले। हाँ। तो अभी कहाँ जाना है आपको? मुंगेली जिला जाना है। तो कितने बजे से हो यहाँ पर? अभी आ रहा है। रात को यहीं रुकना है फुटपाथ में? हाँ। हाँ? हाँ। ये देखिए कितना प्यारा सा बच्चा, 6 महीने का। इसे क्या पता कि ये फुटपाथ पे है, इसे क्या पता कि कितने दूर पैदल चलकर ये सफर तय कर यहाँ पहुंचा है। लेकिन आज ये हालत जो है देश के कामगारों की, देश के मजदूरों की। ये रायपुर का टाटीबंध चौराहा, 500 से ज्यादा मजदूर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से दिन रात पैदल या किसी मदद के सहारे यहाँ तक पहुँचे। मंजिल अभी दूर है, इसलिए रात बिताने कोई फुटपाथ पर बैठ गया, सो गया, तो किसी ने सुस्ताने के बजाय चलते रहने का फैसला किया। छोटे छोटे बच्चे देखिए कैसे चलते आ रहे हैं, और इनके सर पर आप वजन देखिए, और इस माँ की गोद में एक बच्ची को देखिए। इनको देखकर क्या कहें? क्यों नहीं लोग समझते हैं, क्यों सिस्टम के लोग, क्यों सिस्टम के नुमाइंदे इस बात को नहीं समझते कि आखिर ये भी तो देश के नागरिक हैं, ये भी तो मतदान करते हैं, ये भी तो वोट देते हैं। ये देखिए, मैं तो इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो जा रहा हूँ। खाली पानी का बोतल लिए ये छोटा सा बच्चा, और उनकी माँ ऐसे सामान लिए सर पर कैसे चली जा रही हैं। 6 महीने का ये बच्चा 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 6
इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल हम अपने घर पहुंच जाएंगे। छोटे बच्चों को साथ लेकर कदम लगातार बढ़ रहे हैं। मजदूरों की तकलीफों को कैमरे में कैद करते संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू छत्तीसगढ़ को ओडिशा से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर जब बढ़ते हैं तो सड़क किनारे कुछ और बच्चे सोते दिखते हैं। ये छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे देखिए यहाँ पर सोए हुए हैं। आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं? महाराष्ट्र से। और जा कहाँ रहे हैं? झारखंड। तो वहाँ आप ऑटो चलाते हैं क्या? तो ये ऑटो आपका ही है? और ये बच्चे किसके हैं? तीनों मेरे ही। तीनों ही बच्चे आपके हैं? और एक सेकंड, इसमें कौन कौन है? हम है और मेरी फैमिली है। और ये बच्चा भी आपका है? कितने बच्चे हैं आपके? देखिए पूरा घर, यहाँ एक छोटे बच्चों को उन्होंने सुला रखा है और यहाँ पर ये 2 बच्चे हैं।